सभी नेचर प्रेमियों को मेरा नमस्कार। सुप्रभात। आज हम बात करेंगे इंडियन मेडिसिन सिस्टम का पार्ट है होम्योपैथी। तो जितनी भी अभी तक हमने बात की थी कि जो इंडियन मेडिसिन सिस्टम है वो विभिन्न प्रकार की दूसरी विधियों से दूसरी जगह से आए हुए सिस्टम से बना है हमारा। उसमें यूनानी सिस्टम है जो अरबियन कंट्री से आया है, सिद्धा है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है। तो विभिन्न देशों से मिला के जो हमारा सिस्टम बना है, जो सिस्टम आए हुए थे, एलोपैथी, होम्योपैथी, ये सब मिला के बनता है इंडियन मेडिसिन सिस्टम। तो उसी का एक भाग है होम्योपैथी। तो देखा जाए होम्योपैथी के बारे में जो सिद्धांत दिए थे वो हिप्पोक्रेटस ने दिए थे, लेकिन जो पब्लिसाइज हुआ है ये 18वीं सदी के बाद लोगों की जानकारी। तो इस सिस्टम की हम बात करेंगे। तो सिस्टम को बेसिकली पहली बार समाज में लाने वाले थे डॉक्टर क्राइस्टियन फेडरिक सैमुअल हैनीमैन। तो बेसिकली एक जर्मन थे। तो अगर देखा जाए तो जो होम्योपैथी मेडिसिन सिस्टम है इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो जर्मन से स्टार्ट हुई थी और उसके बाद पूरे देशों में फैल गई है। और ये जो इस समय वर्तमान समय में बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन सिस्टम है जिसको हर कोई यूज कर सकता है। तो सीएफ सैमुअल हैनीमैन को फादर ऑफ होम्योपैथी भी कहा जाता है और फाउंडर ऑफ होम्योपैथी भी कहा जाता है। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ये टाइमलाइन है हमारी मेडिकल जो सिस्टम थे उसकी हिस्ट्री का। यानी कि 8000 बीसी पूर्व मेडिकल सिस्टम स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले एंशिएंट इजिप्टियन मेडिसिन सिस्टम आया 2900 बीसी में, और उसके बाद एंशिएंट चाइनीज मेडिसिन सिस्टम आया 2700 बीसी में। बेबीलोनियन सिस्टम आया 2300 बीसी में, और एंशिएंट इंडियन मेडिसिन आई 1500 बीसी में। और ग्रीक और रोमन 300 बीसी पूर्व, अरेबिक 1700, और मिड डार्क एज 500 से 1400 बीसी तक रहा। 16 सेंचुरी, 17 सेंचुरी, तो इनमें आया हमारा होम्योपैथिक सिस्टम। तो उस तरीके से सिस्टम चलता रहा और उसके बाद वर्तमान समय में, आधुनिक समय में होम्योपैथी को बहुत और सिस्टमों के बराबर ही पॉपुलैरिटी मिली हुई है। द टर्म होम्योपैथी इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स homos, which means similar, and pathos, which means suffering। यानी कि सिमिलर सफरिंग यानी सिमिलर बीमारी से कोई प्रभावित हो उसके लिए इसका ट्रीटमेंट किया गया, उसी को कहा जाता है होम्योपैथी। यानी कि जिस विधि से किसी की समस्या का निदान किया जाए, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, वो उसी को बुला के बना होम्योपैथी। Homeopathy is essential the treatment of disease with remedies administered in minute dose that when taken by the healthy individuals produce symptoms identical to the disease। तो इस सिस्टम में जो हमारा पेशेंट है उसको बहुत अधिक दवा देने की जरूरत नहीं है, बहुत ही माइन्यूट डोज दी जाती है जो सिम्टम्स हमें दिखाई देती बीमारी के उसके अकॉर्डिंग। होम्योपैथी इज अ मेडिकल सिस्टम फाउंडेड ऑन आइडिया दैट बॉडी हैज एबिलिटी टू इटसेल्फ। होम्योपैथी सिस्टम के अनुसार जो मनुष्य का शरीर है उसमें खुद इतनी शक्ति कि वो अपनी हीलिंग कर सकता है। What is homeopathy? Homeopathy, also known as homeopathic medicine, is the medical system that developed Germany more than 200 years ago। तो 200 साल पहले जो होम्योपैथी सिस्टम था उसकी स्थापना जर्मनी में की गई थी, और ये दो थ्योरी पर बेस्ड है। पहला है लाइक वर्सेस लाइक, लॉ ऑफ मिनिमम डोज। लाइक वर्सेस लाइक, द नेशन दैट डिजीज कैन बी क्योर्ड बाय द सब्सटेंस। यानी कि हम किसी की जो डिजीज है उसको किससे केयर करेंगे, किसी सब्सटेंस करेंगे दैट प्रोड्यूस सिमिलर सिम्टम्स इन हेल्दी पीपल, जो सिम्टम्स हमें हेल्दी पीपल में भी दिखाई दे। लॉ ऑफ मिनिमम डोज, टू नेशन दैट द लोअर डोज ऑफ द मेडिसिन
medication, it greater effectiveness. Many homeopathy products are so diluted that no molecules of the original substance remain. बहुत सारे केसेस में क्या दिया इस थ्योरी के अनुसार, हम जो मिनिमम मेडिकेशन करते हैं और उससे मैक्सिमम प्रभाव में दिखाई देता है, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको डाइल्यूट किया जाता है, वो मॉलिक्यूल्स के ओरिजिनल सब्सटेंस में दिखाई नहीं देते हैं, पतले वाटर फॉर्म में देते हैं। तो होम्योपैथिक सिस्टम जो है वो उसकी लाने वाले थे, जो फाउंडर थे उसके थे जर्मन फिजिशियन सैमुअल हैनीमैन थे। इनका जन्म 1755 में हुआ और 1843 में ये दुनिया छोड़ गए। हु द फर्स्ट postulated the end of 18th century, codified it in 1810 the first edition of Organon। और इन्होंने पहला अपना एक बुक लिखी थी जिसमें होम्योपैथिक मेडिसिन के डिटेल से बात की थी। इट एरोज ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम द एंशियंट टेक्निक। उस समय जो एंशियंट टेक्निक थी, पुरानी तकनीकी थी, उनका एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था और उसमें बहुत सारी कमियां भी थी थ्योरियों में। एक्सेस ऑफ द बॉडी ऑफ 4 फ्लूइड, तो उसके अनुसार हमारी बॉडी से 4 तरीके के फ्लूइड निकलते हैं। और थ्योरीज करप्टेड जूस, उसमें से करप्टेड जूस है। एंड बिगिनिंग ऑफ द साइंटिफिक एज, अनलाइक मोस्ट प्री साइंटिफिक मेडिकल थ्योरीज, हैज survived until this day. One of the reason the persistent, in fact, homeopathy was much less intrusive and harsh, did not harm patient as the other drastic cure of that time did. तो जो हमारे दूसरे मेडिसिन सिस्टम हैं उसमें जैसे एलोपैथी वगैरह है, उसमें जो हमारी ड्रग्स है, जो मेडिसिन है, उसके बॉडी पर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट। तो हम बात करते हैं होमियो माने सिमिलर पैथोलॉजी सफरिंग, एक समान किसी बीमारी से सफर कर रहा हो। और इसके बता चुके हैं कि इसकी जो होम्योपैथी का डेवलपमेंट जो हुआ था क्रिश्चियन फ्रेडरिच हैमन ने किया था। इंट्रोड्यूस न्यू प्रिंसिपल सिमिलिया इन सिमिलिवस counter like, let like be treated by likes। In 1719, Dr. Hahnemann checked the effect of anti-malarial drug Syncona on his healthy body. Surprisingly, he found symptoms of malaria developing in which disappeared after the discontinuation of drug। उन्होंने सबसे पहले एक एंटी मलेरियल ड्रग सिंकोना को एक हेल्दी मैन की बॉडी पर उन्होंने देखा, एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने सिम्टम्स ऑफ मलेरिया डेवलपिंग इन हिम, और देखे उसके अंदर सिम्टम्स हैं। लेकिन जब उस व्यक्ति से उन्होंने उस ड्रग के डिसकंटिन्यूएशन किया, उसको देना बंद किया, तो वो डिसअपियर हो गई। He continued his research in that direction by studying the effect of different substances on his close friends, relatives. Ultimately published his discovery in 1796 in an essay on a new principle of ascertaining and curative power of drug and some examination of previous principle। पब्लिश किया था। His work बार क्रिटिसाइज बाय साइंटिफिक, जो काम कर रहे थे, जो उन्होंने बताया था, लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया। डॉक्टर हैनीमैन वाज हाउएवर द श्योर अबाउट हिज न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन। उन्होंने कहा ये नया मेडिसिन सिस्टम है। ही मेंटेन्ड दैट ही नॉट डिस्कवर्ड एनीथिंग न्यू। उन्होंने कहा हमने कुछ नया नहीं खोजा है। दैट दीज प्रिंसिपल वर डिस्कवर्ड लॉन्ग बैक बाय हिप्पोक्रेट्स एंड एम्फसाइज्ड नेचर लॉ ऑफ क्योर। उन्होंने कहा जो हम बता रहे हैं, इन प्रिंसिपल सिद्धांतों की खोज जो है, फादर ऑफ मेडिसिन सिस्टम थे हिप्पोक्रेटस, वो पहले ही लॉ ऑफ नेचर में वर्णन कर चुके हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज होम्योपैथी आफ्टर होम्योपैथिक इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट 1984। तो इंडिया में इसका प्रचलन जो है वो 1948 में हुआ था।
होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम जो है, थ्योरी और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिन पर आधारित वो निम्न है। डॉक्ट्राइन ऑफ सिमिलिया सिम्बुलस काउंटर इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम। होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 7 प्रिंसिपल। 7 सिद्धांतों पर आधारित है। इंडिविजुअलाइजेशन इज कॉन्सेप्ट मेंटेन दैट नो टू इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड आर लाइक, देयरफॉर डिजीज अफेक्टिंग। उन्होंने कहा दुनिया के 2 लोग एक जैसी बीमारी से अफेक्टेड नहीं हो सकते। दे विल नॉट बी लाइक अ सिमिलर, समान नहीं हो सकते। द मेडिसिन यूज टू क्योर सेम डिजीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। और उन्होंने कहा ये मेडिसिन जो है, एक ही मेडिसिन अलग अलग इंडिविजुअल्स में प्रयोग हो सकती है। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिया सजेस्ट दैट द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय मेडिसिन which produce similar symptoms in the healthy individuals। उन्होंने कहा जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो जो हेल्दी मैन के अंदर सिम्टम्स होते हैं वही पेशेंट के अंदर भी उत्पन्न हो जाते हैं, प्रोवाइडिंग बाई ड्रग। अगर ड्रग प्रोवाइड किया जाए तो हेल्दी मैन में भी सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे, कैसे, जो बीमार व्यक्ति के अंदर है। प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लेक्स दिस एम्फसाइज ओनली द सिंपल मेडिसिन एट वन टाइम एंड कॉम्बिनेशन इज नॉट अलाउड। उनका एक टाइम में हम सिंगल मेडिसिन दे सकते हैं, सब किसी का कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते हैं। दो पेशेंट हैव अ नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, ओनली अ सिंपल मेडिसिन इज सिलेक्टेड फॉर द मटेरियल मेडिका। उनका मटेरियल मेडिका से सिंपल मेडिसिन सिलेक्ट कर सकती है। कई बार से पेशेंट के साथ बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आती है। फोर्थ प्रिंसिपल हमारा है प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डोज, यानी कि कम मात्रा में दवा को देना। इट मीन्स मिनिमम मेडिसिन एट अ टाइम विच जस्ट सफिशिएंट एरोज द वाइटल फोर्स एंड द इंडिविजुअल्स। लॉ ऑफ प्रोवाइन इट मेडिसिन हैज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द डिजीज स्टेट इन हेल्दी इंडिविजुअल्स। तो उन्होंने कहा कि जो हमारी मेडिसिन है वो बॉडी के अंदर कैपेसिटी डेवलप करती है और यूज्ड एट क्यूरेटिव एजेंट अगेंस्ट डिजीज, जो बीमारी के प्रति लड़ते हैं, इज नोन एज लॉ ऑफ प्रोवाइन। लॉ ऑफ डाइमेंस्टेशन इट इज methodology of serial dilution by which all the energy of drugs liberated transferred to the medium as base sugar or alcohol. Vital force, the Hahnemann described the vital force as a dynamic power which preserve life force. Its normal state indicate good health। तो हैनीमैन के अनुसार जो वाइटल फोर्स होता है वो एक तरीके की लाइफ सपोर्टिंग, लाइफ प्रिजर्विंग फोर्स होता है, और जो नॉर्मल स्टेट में एक अच्छी हेल्थ को इंडिकेट का काम करता है। अब होम्योपैथी जो मेडिसिन सिस्टम है उसमें हम डायग्नोस कैसे करेंगे। होम्योपैथी यूजली कलेक्टेड एंड एक्सट्रीमली डिटेल्ड केस हिस्ट्री। इसमें सबसे पहले हम जो हमारा पेशेंट है उसकी केस हिस्ट्री की डिटेल जानेंगे, उसमें पेरेंट्स के बारे में जानेंगे, घर में बीमारी किसी को है नहीं है, कहाँ से कैसे, कब खाया, कब पिया, ये सब सारी उसकी केस हिस्ट्री में स्टडी करेंगे। पेशेंट आस्क्ड टू डिस्क्राइब देयर मेडिकल हिस्ट्री, करंट सिम्टम्स, और करंट सिम्टम अपने मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बताता है। द मेजर सिम्टम्स लोकेशन, सेंसेशन, मोडिलिटी, कमिटमेंट इन्वेस्टिगेटेड। अगला हमारा पर्टिकुलर अटेंशन द गिवन द मॉड्यूलेशन ऑफ प्रेजेंटिंग सिम्टम्स। तो हमारा मेन फोकस क्या रहता है, प्रेजेंट टाइम में सिम्टम्स हैं उन पर हमारा मेन फोकस रहता है। वेदर दे वेरी अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ वेदर, टाइम ऑफ डे, चेंज इन द सीजन। जो समय के अनुसार सिम्टम्स और जो करेक्टर हैं वो समय और टाइम के अनुसार मौसम के साथ बदलते रहते हैं। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड अबाउट पेशेंट बोर्ड behavior like dislike, respond to stress condition, reaction to food, personality. This detail help to build up the symptoms picture of patient. This is the method drug picture maintain the homeopathic material medica। और इन सबको जानने के बाद ही हम ड्रग का निर्धारण करते हैं कि कौन सी मेडिसिन देनी है। Treatment practitioners always attempt to identify single medicine which correspond to the patient general symptoms picture। The two patients with the identical diagnosis may receive different medicine। एक ही डिजीज में
डिफरेंट पेशेंट डिफरेंट मेडिसिन ले सकते हैं। सम टाइम ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 और 3 डोजेज। कभी कभी हमें एक साथ में 2 या 3 डोज लेनी होती है सम केस मेडिसिन। प्रिस्क्राइब रेगुलर डेली डोज लेने पड़ते हैं, 2 से 6 वीक तक लेना पड़ता है। प्रोग्रेस इज रिवाइव्ड फ्रॉम टू द टाइम। Likewise, alternation are made in medicine or dilution. In case of recurrence, treatment is repeated with same or higher potency. Most of the homeopathic practitioners treat chronic to recurrent conditions such as rheumatism, asthma, fatigue, rheumatoid, bowel syndrome, demens, rosacea, upper respiratory urinary tract infection, physiological disorder। यानी कि लगभग 3000 तरह के डिफरेंट रेमेड्स जो हैं वो डिफरेंट इसमें है। होम्योपैथिक मेडिसिन बेसिकली 3 प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं इसको तैयार करने में। पहला है सीरियल डाइल्यूशन। डाइल्यूशन की सीनरी बनाते हैं, कंसंट्रेशन उसे मेंटेन करते हैं साइंस की भाषा में, और उसके अनुसार करता है हाई, फिर उससे मीडियम, फिर सबसे अपर। उस तरीके से मेडिसिन को दिया जाता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग टॉक्सिसिटी ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स इज सीक्वेंशियल ऑर्डर। और इसमें क्या करते हैं हम, जो टॉक्सिसिटी ओरिजिनल क्रूड मेडिसिन की टॉक्सिसिटी है उसको सीरियल धीरे धीरे हम उसको डायल्यूट करते चले, कम करते चले जाते हैं। सक्सेशन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। टाइट्रेशन होता है, दे आर मेथड बाय विच पावर डिलीवर्ड प्रिपरेशन wherever the curative character of the original drug is recovered upon the molecules and dilutes. Potentization of drugs is basically physical process by which a talent curative property drug are activated. Potents are the denoted by C. सोर्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन के कौन कौन से सोर्स हैं? तो सभी सिस्टम में सोर्स 3 ही है, प्लांट, एनिमल और मिनरल्स। प्लांट्स में अर्निका, बेलेडोना, मैरीगोल्ड, ओमे चोमेलिमिल, कोलचुम, हेमलॉक, हाइस्कुमक, हाइपरस्कम, लाइकोपोडियम, ओपियम, इरगट, नैक्स वोमिका, इकोनाइट, इन प्लांटों से मेडिसिन मिलती है। एनिमल में सिटेशन, सिलाइवा, पॉइजन, होल एनिमल, मैग, पोस, लार्ज बर्ड। और मिनरल्स में इनऑर्गेनिक साल्ट और नेमेटोड्स और एसिड मिक्सचर इन सब का प्रयोग करके मेडिसिन तैयार की जाती है। अनकॉमन सोर्स, इनके अलावा भी बहुत सारे सोर्स हैं जिनसे हम मेडिसिन का मटेरियल प्राप्त करते हैं। उनमें क्या है? सार कोड्स, हेल्दी स्पेसिमेन प्रोडक्ट्स, प्रोटोप्लाज्म ऑफ एनिमल्स, हार्मोनल सीक्रेशंस। नाइसोडस, प्रोडक्ट ऑफ काजेटिव एजेंट, diseased tissue, bacterial viral products. Impondrevelia, some unknown which are difficult, impossible estimate of gases, natural physical reactions, magnets, full moons. Vehicles used in homeopathic medicines: solid, lactose, globules, platelets, tabloids, semi-solid, baseline, लाइनोलिन, और लिक्विड्स में अल्कोहल, ग्लिसरीन, ओलिव ऑयल, इन सब का प्रयोग हम करते हैं जिनके थ्रू हम मेडिसिन देते हैं। और हमारे इससे जो कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, द वर्ल्ड होम्योपैथी डे जी ऑब्जर्व एवरी ईयर कब मनाते हैं? प्रत्येक साल 10 अप्रैल को मनाते हैं। हु इज द कंसीडर एज द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी सिस्टम मेडिसिन? डॉक्टर सैमुअल हनीमैन। हाउ विल वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2009 सेलिब्रेटेड इन इंडिया? 19 to 10 अप्रैल। होम्योपैथिक अवेयरनेस वीक कब मनाते हैं? 10 to 16 अप्रैल को मनाते हैं। तो इससे जुड़े हुए कुछ हमारे सवाल थे। ये वीडियो आपके लिए एक मेडिसिन सिस्टम का पार्ट है, तो बाकी मेडिसिन सिस्टम के बाद ये यूजफुल भी है और सबसे पॉपुलर होम्योपैथिक सिस्टम है, जिससे घर बैठ में बुक्स से भी अपनी दवा ले सकते हैं और कम डोज में इससे अच्छा इफेक्ट होता है। तो इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को